हेलो एवरीवन, मैं फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने चैप्टर 8 तक कवर कर लिया है, तो इस वीडियो के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो कि चैप्टर का नाम देखिए है गति एवं समय। तो ये देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। ये है पेज नंबर 109 पर क्वेश्चन दिया है, तो इसको देखते हैं। देखिए ये क्या है, ये करण निम्नलिखित गतियों का वर्गीकरण सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल तथा दोलन गति में कीजिए। तो का देखिए कह रहा है कि दौड़ते समय आपके हाथों की गति क्या होगी, तो दोलन गति होगी। सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते घोड़े की गति क्या होगी, सरल रेखा। गा का देखिए मैरी को राउंड झूले में बच्चे की गति वर्तुल गति। सीसा झूले पर बच्चे की गति दोलन गति। विद्युत घंटी की हथौड़ी की गति दोलन गति। सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति सरल रेखा की गति। तो इस तरह से देखिए क में रहेगा दोलन गति, खा में सरल रेखा, वर्तुल, दोलन गति, सरल रेखा की गति। ये हमारा कंप्लीट हो गया पहला। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ट्रू फॉल्स है, तो इसको देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए समय का मूल मात्रक सेकंड है। अच्छा, केवल पूछ रहा है सही नहीं है, तो ये सही है। प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है, गलत है, सबकी चाल अलग अलग होती है। दो शहरों के बीच की दूरियां किलोमीटर में मापी जाती है, तो ये भी सही है। केवल गलत को पहचान करना है, तो देखिए ये गलत है, घा गलत है और चा गलत है। तो किसी दिए गए लोलक का आवर्त काल नियत नहीं होता है, गलत है। रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति आवर में व्यक्त की जाती है, तो गलत है। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरा करने में 32 सेकंड लेता है, तो लोलक का आवर्त काल क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे है कॉपी में, ये रहा इसका आंसर। आवर्तकाल बराबर होता है 1 दोलन पूरा करने में लगा समय। यहाँ 20 दोलन का समय 32 सेकंड है, तो 20 दोलन का समय बराबर 32 सेकंड। चूँकि 1 दोलन का समय बराबर 32/20 बराबर, इसको काट के इसमें भाग देंगे तो 1.6 यानी 1.6 सेकंड आंसर आएगा। तो ये हमारा थर्ड का आंसर है। फोर्थ का देखिए क्या कह रहा है कि दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इसी दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल परिकलित कीजिए। तो ये रहा रेलगाड़ी की चाल। क्या कह रहे हैं, यहाँ दूरी बराबर 240 किलोमीटर है। हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। समय 4 घंटा दिया है, तो चाल बराबर 240, ये दूरी यहाँ पे ये समय हो गया, इसको काट दिया गया। आंसर आएगा चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति आवर की दर से चल रही है। तो ये हमारा फोर्थ का आंसर हो जाएगा। फिफ्थ का देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन इतना बड़ा है, ये देख लीजिएगा। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे ये रहा कि 8:30 AM पर पथमापी का पाठ्यांक कितना है। 8:50 पर पथमापी का पाठ्यांक कितना है। कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर इतने में से इतने को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर आएगा। तो कुल समय बराबर 8:50 AM माइनस 8:30 AM बराबर कितना हो जाएगा, 20 मिनट। तो ये हमारा फिर हो जाएगा। फिर कार की, हाँ, फिर उसके नीचे देखिए होगा कार की चाल बराबर दूरी बटे समय, तो बराबर 15, ये हो गया ये वाला 15। फिर 15/20 किलोमीटर प्रति मिनट। फिर उसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए इस तरह से यहाँ पे आएगा ये।
0.75 किलोमीटर प्रति मिनट, उसके बाद से 45 किलोमीटर प्रति आवर बराबर, इसको आवर में चेंज कर दिया गया तो इतना ही आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारा 5th का आंसर भी हो जाता है कंप्लीट। आइए 6 क्वेश्चन देखें। सलमा अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में 15 मिनट लेती है। यदि साइकिल की चाल इतना है तो विद्यालय की दूरी को परिकलित कीजिए। तो देख लेते हैं इसको भी। ये रहा क्वेश्चन। साइकिल की चाल बराबर इतना, विद्यालय पहुंचने में लगा समय इतना है, तो 15 × 60 सेकेंड बराबर इतना सेकेंड, दूरी बराबर चाल × समय है, तो 2 मीटर प्रति सेकेंड × 900 सेकेंड बराबर 1800 मिनट या 1800, इसको इस तरह से काट देंगे। अतः घर से विद्यालय की दूरी बराबर 1800 ये किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर ये आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में गति के दूरी समय ग्राफ की आकृति को समझाइए। तो दूरी को समझाना है तो ये है। का को भी पढ़ लेते हैं। सड़क के किनारे कोई खड़ी कार, तो देखिए का और खा यहाँ पर है, ये इसको हम नहीं देखेंगे, ये हमारा है 7 का का, ये इस तरह से हम ग्राफ में उसको दिखाएंगे जो का क्वेश्चन कह रहा है, और ये खा का जो है हम इस तरह से उसको ग्राफ में दिखाएंगे इस तरह से। तो ये हमारा 7 का भी कंप्लीट हो गया। 8 का देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो ये वाला सही है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल का मूल मात्रक क्या है, तो मीटर प्रति सेकंड, ये चाल का मूल मात्रक है। फिर 10वां क्वेश्चन पे देखिए क्या कह रहा है, कोई कार 40 किलोमीटर की चाल से 15 मिनट चलती है, इसके पश्चात वह 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 15 मिनट चलती है। कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, 25 किलोमीटर होगी। तो ये हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। फिर ये आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। मान लीजिए चित्र इतने में इतने दिया गया है, इसको आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर अब हम देख लेते हैं। इसका आंसर ये होगा कि एक सफ़ेद पट्टी से दूसरी तक नीली कार बराबर, ये कार का पीछे बुक में पीछे दिया गया है, तो उसी के आधार पर इसको सॉल्व किया गया है। 1.4 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर को 1000 मीटर 100 मीटर के बराबर है। तो 1.4 सेंटीमीटर बराबर 100 × 1.4 बटा 10 बराबर 140 मीटर। कार द्वारा तय की गई दूरी 140 मीटर। दो तस्वीरों के बीच की दूरी का समय अंतराल 10 सेकंड। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल इतना, फिर ये 140 मिनट 10 सेकंड, तो इसको काट पीट करके हमारा आंसर इतना आ जाता है, 14 मीटर प्रति सेकंड आंसर ये आ जाता है। उसके बाद से देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन दिया गया है और क्या कहा गया है, इसी क्वेश्चन के आधार पर इसको सॉल्व करना है। देखिए इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। वाहन ए वाहन बी से तेज गति से चल रहा है, गति संबंध द्वारा दी जाती है। गति बराबर तय की गई दूरी, उसके बाद से बटा लिया गया समय। तो इस तरह से हम इसको ग्राफ बना सकते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ये ऐसे बनाएंगे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ये हमारा ये बन जाएगा, ये दूरी है, ये समय है। तो इस तरह से 12 नंबर के क्वेश्चन में हम इस तरह से इसको बना सकते हैं और इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को क्या कह रहा है कि निम्नलिखित दूरी समय ग्राफों में से कौन सा उस ट्रक की गति को दर्शाता है जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है, मतलब सीधी सीधी नहीं चल रही है, नियत नहीं है। तो ये जिसका ग्राफ ये टेढ़ा है, तो ये यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्रक ड्राइवर की चाल नियत नहीं है, तो ये वाला सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 9 के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है।
तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।